दोस्त आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीरो ऐप के बारे में। और जीरो एक ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप होस्टिंग आईडी क्रिएट करके काम करेंगे और पेमेंट कैसे यहां से विड्रॉ करेंगे। वैसे इस टॉपिक पे हमने पहले भी एक वीडियो बना के डिस्कस किया था, लेकिन आप लोगों ने आईडी क्रिएट कर लिया, होस्टिंग आपने करना शुरू कर दिया, लेकिन बैंक डिटेल ऐड करने के बाद आप गलत टाइम पे पेमेंट विड्रॉ कर रहे हैं, या फिर बैंक डिटेल ऐड करने में गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका पेमेंट ज्यादा लेट हो रहा है, या फिर रिजेक्ट भी हो जा रहा है और दोबारा बैंक डिटेल सही करके ऐड करना पड़ रहा है। तो आपके पेमेंट के साथ कोई फ्रॉड ना हो, इसलिए आज की वीडियो जरूरी है। और इसको फॉलो करके आप बैंक डिटेल ऐड करेंगे या इस तरीके से पेमेंट विड्रॉ करेंगे तो 1 से 2 दिन में आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और मैं यहाँ स्टार्टिंग में थोड़ा सा बता देता हूँ कि होस्टिंग आईडी कैसे क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको इस एप्लीकेशन का होस्टिंग आईडी क्रिएट करने का लिंक मिलेगा। जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे लिखा होगा कि सनशाइन एजेंसी आपको इन्वाइट कर रही है होस्टिंग करने के लिए। यहाँ पे आपको अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर डालना है। तो पहले मैं ये कर देता हूँ, जैसे आप किसी भी कंट्री से हैं, यहाँ पे आप अपना आईडी क्रिएट करके अपना पेमेंट खुद से विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कंट्री कोड हो गया, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। ठीक है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है इस तरीके से टाइप कर दीजिए। इसके बाद सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक नंबर सेंड हो जाएगा। ठीक है, और सेंड करने के बाद ये नंबर आपको यहाँ पे जैसे 4 डिजिट का कोड आएगा, वो कोड आपने यहाँ पे ऐड कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे एक वेबसाइट पे, जहाँ से ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ये एप्लीकेशन देखिए, ये जो 3 लाइन्स है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और डाउनलोड के ऑप्शन पे आना होगा। यहाँ पे आने के बाद जैसे ये जीरो ऐप मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ऐसे आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपडेट करेंगे या इंस्टॉल करेंगे, फिर अपना आईडी क्रिएट करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद जैसे आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप अपना बेसिक डिटेल ऐड करेंगे। यहाँ पे आपको जीमेल आईडी से या सेम मोबाइल नंबर जो आपने वेरीफाई किया इससे लॉगिन करना होगा। फिर अपना बेसिक डिटेल आप ऐड करेंगे, जैसे रियल प्रोफाइल फोटो, यूजर नेम जो आप रखना चाहते हैं, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है और डेट ऑफ बर्थ या एज सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका यहाँ प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके अपना फेस वेरीफाई आपको करना होगा। तो इसके लिए देखिए आपको पहले कंप्लीट फेस वेरिफिकेशन करना होगा, उसके लिए रियल प्रोफाइल फोटो लगाना होगा। फिर यहाँ पे एक कवर फोटो लगाना होगा, ये भी आपका रियल चाहिए। यहाँ पे देखिए एल्बम में आपको 5 से 6 फोटोज आपको लगा देनी है। और यहाँ पे बेसिक अपना कुछ इंट्रोडक्शन लिख देना है। यहाँ पे अपने बारे में आप कुछ भी 2-3 लाइन का लिख दीजिए, तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये कंप्लीट करेंगे तभी आप इस एप्लीकेशन में काम कर पाएंगे। ठीक है, जब ये आपका वेरीफाई हो जाता है तो अपने प्रोफाइल का एक स्क्रीनशॉट और अपना आईडी नंबर इस तरीके से कॉपी करके और आप अपनी एजेंसी को व्हाट्सअप कर दीजिए। एजेंसी का व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और ये करना तभी जरूरी है, जैसे यहाँ पे सेल्फ विड्रॉ है तो एजेंसी के द्वारा ही सेल्फ विड्रॉ एक्टिवेट किया जाता है। इसके अलावा भी आईडी में कोई भी दिक्कत आता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि बैंक डिटेल ऐड करने में आप लोग गलती कर रहे हैं या पेमेंट अगर डिले होता है, तो ये सारा आप एजेंसी से बाद में डिस्कस कर सकें, इसलिए भी एजेंसी से कॉन्टैक्ट करना जरूरी है। खैर, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे काम करने का प्रोसेस। तो जब आपका आईडी क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद से देखिए जो रेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से लाइव आ जाएंगे या फिर वर्किंग मोड पे आ जाएंगे। वर्किंग पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल ऑनलाइन हो जाएगा और यहाँ पे आपको कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप लाइव के मोड पे जाएंगे तो फिर आपका लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पे शुरू हो जाएगा और उसमें भी आपको कॉल्स आएंगे, गिफ्ट आएंगे। ठीक है, और अगर आपको काम नहीं करना तो रेस्ट के मोड पे आप सेलेक्ट कर देंगे तो आपकी आईडी यहाँ पे ऑफलाइन हो जाएगी और आप काम यहाँ पे बंद कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जब भी आप इस एप्लीकेशन में काम करें तो आपको मिस कॉल्स नहीं होने देने हैं। जो भी कॉल्स आप अटेंड करें, मतलब जितने भी कॉल्स आ रहे हैं सभी अटेंड करने जरूरी हैं। और अगर आप 2 से 3 मिस कॉल्स कर देते हैं तो आपकी आईडी कुछ देर के लिए बैन हो जाती है या फिर आपकी आईडी से कॉलिंग ट्रैफिक हटा दी जाएगी। ठीक है, जो भी आप कॉल्स अटेंड कर रहे हैं स्टार्टिंग में 1 से 30 सेकंड के बीच में आपको फुल फेस शो करना भी जरूरी होगा। अगर आप फेस नहीं दिखाते तो फिर उसका भी आपको पेनल्टी लगेगा। इसके अलावा जहां से भी आप काम करें आपके रूम में बहुत अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए। अगर लाइटिंग का भी इशू है तो उसका भी आपको वार्निंग आ जाएगा। अगर आपकी आईडी का लेवल डाउन हो गया, जैसे क्या होता है कि एस लेवल है, एन लेवल है या ए लेवल है, आपका बी है, तो आपको बहुत अच्छी कॉलिंग आएगी। लेकिन अगर उससे डाउन होता है आपका लेवल तो फिर आपको कॉल आना कम हो जाता है और लेवल डाउन भी हो जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा मिस कॉल्स करेंगे या फिर कॉल्स को जल्दी कट होंगे कॉल्स, तो उससे आपका लेवल यहाँ पे डाउन होता है। तो अगर आपका लेवल भी डाउन होता है तो फिर आपने क्या करना है कि जो ऑप्शन है इसके फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आपने आ जाना है। ये न्यूबीज का जो ऑप्शन है, मतलब ये सभी न्यू मेल यूजर्स हैं, तो यहाँ पे हाई के ऑप्शन पे आप क्लिक करते रहेंगे ना। जैसे मैंने फेस वेरीफाई नहीं किया, आपका कंप्लीट रहेगा तो सभी को मैसेज आप कर सकते हैं और मैसेज में आप उनको कॉल के लिए बोल सकते हैं, तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपको
आपको गिफ्ट करें या फिर यहाँ पे कॉल करें। मतलब इस तरीके को लगा के आप यहाँ पे अपने लेवल को इंप्रूव कर सकते हैं। आप मैसेज करेंगे तो लोग कॉल करेंगे, कॉल को आपको ज़्यादा देर तक होल्ड करना होगा और कोशिश करना होगा कि जब भी आप कॉल अटेंड करें तो उसमें गिफ्टिंग भी हो, तो उससे आपके लेवल जो है वो इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा और फिर आपको अच्छे कॉल्स यहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे। बात करें अगर इस एप्लीकेशन के टारगेट की, तो यहाँ पे 1 लाख पॉइंट की वैल्यू $10 होता है और 1 लाख होने के बाद आप यहाँ से पेमेंट को विड्रॉ कर सकते हैं। अब पेमेंट विड्रॉ करने के लिए देखिए यही आपको ऑप्शन पे आ जाना है और फिर यहाँ पे जो इनकम का ऑप्शन रहेगा इसको आपने ओपन करना है। अब इसको जब आप ओपन करेंगे ना तो देखिए यहाँ पे आपके डॉलर्स शो हो जाएंगे और ये जो ऑप्शन है विड्रॉल मेथड यहाँ पे आपको दिखेगा अपनी कंट्री का। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो जैसे हमारा इंडिया कंट्री है, यहाँ पे भी आप क्लिक करके अपना जो भी कंट्री है वो देख सकते हैं और इंडिया हमने जैसे सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, तो फिर इंडिया में जो ऑप्शन है बैंक डिटेल का ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसको मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर के ऑप्शन में मैंने अपना बैंक डिटेल यहाँ ऐड किया हुआ है। नाम हमने डाला हुआ है, जो भी अकाउंट होल्डर का नाम है। HDFC का जो हमारा ये IFSC कोड है वो हमने डाला हुआ है। आपको अपने बैंक का IFSC कोड डाल देना है, अपने सिटी का नाम लिखना है, अपना ईमेल आईडी लिखना है और मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे ध्यान रहे कि जो भी आप मोबाइल नंबर लिख रहे हैं ये आपके UPI से कनेक्ट होना चाहिए, ताकि अगर कई बार बैंक डिटेल गलत होता है ना तो जो भी पेमेंट सेंड करने वाले बंदे हैं वो आपके UPI नंबर पे भी आपका पेमेंट ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये भी आपका UPI नंबर होना चाहिए। और ये डिटेल ऐड कर देने के बाद देखिए बाइंड के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका बैंक डिटेल यहाँ ऐड हो जाएगा। अब देखिए जैसे मेरा टारगेट यहाँ पे हुआ है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा पेमेंट विड्रॉ करने के लिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे मैंने ये बैंक डिटेल सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर शो हो गया, कितने डॉलर मुझे विड्रॉ करना है। अब जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि $110 मैं विड्रॉ करूंगा तो फीस मेरा सिर्फ $3 कटेगा, ठीक है। अब बहुत से लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि $10 यहाँ से विड्रॉ करते रहते हैं और मिनिमम जो ट्रांजेक्शन चार्जेस है यहाँ पे $1 का है। तो अगर आप सिर्फ $10 यानी कि 1 लाख यहाँ से बीन्स विड्रॉ करते हैं ना तो आपका जो पेमेंट आएगा वो $9 का ही आएगा, $1 तो ट्रांजेक्शन चार्ज में कट जाएगा। तो क्या होता है कि फिर जब आपका पेमेंट आता है वो 760 रुपए या 770 रुपए इसके रेंज में आता है, फिर आप हमें कंप्लेन करते हैं कि सर पेमेंट बहुत ज़्यादा कम आया है। तो इसी को हटाने के लिए अब जैसे आप देखेंगे कि $10 पे $1 कट गया, मतलब आपका 10% ट्रांजेक्शन चार्ज लग गया। लेकिन यही मैं $110 निकाल रहा हूँ उसमें मेरा $3 जा रहा है, मतलब ये 2.5% या 2.25% के आसपास पड़ा, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि जब भी आपको पेमेंट विड्रॉ करना है एटलीस्ट $40 करके आप विड्रॉ करें, क्योंकि $40 भी आप निकालेंगे तभी आपका $1 ही ट्रांजेक्शन चार्ज कटेगा और इस तरीके से आपका सिर्फ 2 या 2.5% के आसपास ही ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा। अब फिलहाल जैसे यहाँ पे $110 हमने विड्रॉ का सिलेक्ट कर दिया, फिर विड्रॉ नाउ पे क्लिक करेंगे और ये देखिए हमारी तरफ से अप्लाई हो गया। अब दिखा रहा है कि 1 से 3 दिन के अंदर हमारा पेमेंट हमारे अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ पे हम डन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से हम वापस आ जाएंगे। अब मैं एक और बताता हूँ जो आप लोग मेजरली यहाँ पे गलती करते हैं पेमेंट विड्रॉ करने के टाइम पे। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी आपको पेमेंट विड्रॉ करना है ना, मंडे से लेके थर्सडे तक ही आपको अपना पेमेंट विड्रॉ करना है। अगर आप फ्राइडे इवनिंग में पेमेंट विड्रॉ करते हैं या फिर सैटरडे को या संडे को विड्रॉ करते हैं तो ये सभी डेज जो है वो कंपनी के लिए वीकेंड होती हैं, मतलब कंपनी के जो एडमिन होते हैं वो ऑफलाइन होते हैं। तो अगर इस दिन को आप पेमेंट विड्रॉ करते हैं तो हो सकता है कि आपका पैसा आपके अकाउंट में आने में ज़्यादा टाइम लग जाए या फिर 2 दिन 3 दिन लग जाए। इसलिए कोशिश करें कि आप मंडे से लेके थर्सडे या फ्राइडे के मॉर्निंग तक ही आप विड्रॉ करें, ताकि आपका पेमेंट जल्दी से जल्दी आपके अकाउंट में आ सके। और जब भी आप बैंक डिटेल ऐड करें तो ऐड करने के बाद भी आप एक बार जरूर टैली करें, उसको चेक करें कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कोई गलती तो नहीं है। कोई भी गलती हो रहा है मेजरली जैसे अकाउंट नंबर में या IFSC कोड में या UPI नंबर में, तो फिर आपका पेमेंट यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारा प्रोसेस आपने समझ लिया होगा। अभी भी कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या अपनी एजेंसी से भी आप इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, जिनका नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।